वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम आपके लिए जो टाइप लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को आप उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना वायरल क्वेश्चन है ये। तो बेटे, इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका, अंदाज अपना बिल्कुल अलग होगा, ठीक है? और आप मेरे साथ अंत तक सिर्फ बने रहिए, ठीक है बेटा? तो चलिए, इस टाइप को समझने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जैसे कि बेटा आप जानते हो, सवाल का तो हम धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है? समझ रहे हो भाई मेरी बात? आ जाओ, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये चीजें हर एक बच्चा जानता है, ठीक है, जो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं। और आप भी कई लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये चीज हम समझा रहे हैं। बड़ा बेसिक सा चीज है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसी बेसिक चीजों पर हम सवालों को बड़ी चुटकियों में एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? देखो बेटा, जैसे कहेगा आपसे कि 1 रुपया में 3 वस्तु बेचा जाए या चाहे खरीदा जाए, तो रुपया को हमेशा कहाँ लिखना बच्चे? रुपया ऊपर और नीचे में समान, ठीक है? रुपया ऊपर और नीचे में क्या लिखोगे? समान, ठीक है? यानी वस्तु की क्वांटिटी जो है होता है, ठीक है? यानी कि क्वांटिटी, ठीक है बच्चे? ऊपर में लिखेंगे रुपया और नीचे में लिखेंगे हम क्वांटिटी, यानी उस वस्तुओं की संख्या। क्लियर है? इतने सी बात समझ पाए? ठीक। जैसे यदि हम कहते हैं कि 2 रुपये में 3 वस्तु बेची गई या चाहे खरीदी गई, तो 2 रुपये में 3 का मतलब क्या होगा? 2/3। रुपया ऊपर समान नीचे, है ना? यदि हम आपसे ये कहें, बताओ जी 1 रुपये में 5 वस्तु, कैसे लिखोगे? तो आप लिखना बेटा 1 ऊपर और 5 नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। बात समझ रहे हो? यदि हम आपसे कहें कि 3 रुपये में 8 सामान, यानी 8 वस्तुएं, ठीक, तो कैसे लिखोगे? जरा बोलो, बोलो मेरे संग संग। 3/8, यानी रुपया ऊपर और सामान नीचे। बात समझ रहे हैं? यदि हम आपसे ये कहें सर कि 5 रुपये में 7 वस्तु, तो 5 रुपया, रुपया कहाँ लिखोगे सर? ऊपर। तो 5 में कितनी वस्तु? 7 वस्तु, वस्तु को नीचे। बात समझ में आया? ये रुपया यानी कॉस्ट जो उसका है, और क्वांटिटी, रुपया और क्वांटिटी का रिलेशन समझ में आया आपको? ठीक है ना? रुपया हमेशा कहाँ लिखाएगा सर? ऊपर, और क्वांटिटी कहाँ लिखाएगा? नीचे, यानी बटन में हम उसको लिखेंगे। हाँ या ना? क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? ये बेटा रुपया बटे समान आपको समझ में आ गया? आ गया सर। अब यदि हम आपसे ये कहें कि जी सीपी है x रुपया, सीपी कितना है सर? सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कितना है? x रुपया है, ठीक है? और सर इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको समझना, बड़ा मजेदार चीज है। सीपी दे रखा है, प्रॉफिट भी हमें मालूम है, तो यदि आपसे हमें कल के डेट में ये पूछे कि बताओ जी एसपी कितना होगा, है कि नहीं? तो अगर सीपी दे रखा है तो परसेंटेज ऊपर लिखना, ठीक है? तो एसपी निकल जाएगा खुद ब खुद। एक्स गुना सीपी दे रखा है, परसेंटेज कहाँ लिखोगे बेटा? ऊपर मल्टीप्लाई करके। 10% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 110/100, है ना? प्रॉफिट बोल रहा है तो इसमें से 100 क्या करें? इसमें 100 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है? एक और हम आपको एग्जांपल लेते हैं। यदि हम कहते हैं सर सीपी है x रुपया और इस बार 20% का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप बता दीजिए मेरे भाई कि एसपी क्या हो जाएगा? सीपी दे रखा है, परसेंटेज कहाँ लिखोगे? बोलो मेरे संग संग, हमेशा ऊपर में। तो एक्स सीपी को लिख दीजिए यहाँ पर,
और इस बार 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 20 प्रॉफिट का मतलब जोड़ देना, ठीक है, तो 120 अब बटे 100, ठीक है, ये हमारा एसपी हो गया। कल के डेट में यदि कोई आपसे कहे कि सर सीपी x रुपया है और 10% का इस बार लॉस हो गया, तो एसपी निकालिए, ठीक है। सीपी दे रखा है, परसेंटेज का वैल्यू हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। x गुना 10% का लॉस हुआ, इस बार घट जाएगा, लॉस का मतलब कम होना, 100 में 10 घटा देना, कितना हो जाएगा 90, यानी 90 बटे 100। अरे हाँ ना, ये बेसिक चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ये बेसिक चीज है, ध्यान से आप समझते जाइएगा। अच्छा, ये तो बेटा कहानी हो गई किसकी, यदि हमें सीपी दे रखा है तो। यदि सर हमें क्या दे रखा है, सीपी हमें मालूम है, सीपी गिवन है, तो हम एसपी निकाल लेंगे। अगर एसपी गिवन हो और सीपी निकालना पड़े आपको, तब क्या करेंगे, देख लीजिए। अगर सर एसपी एक्स है और 10% का प्रॉफिट हमें सीपी निकालना है, तो जैसे ही एसपी आपको दिया हुआ है, ये परसेंटेज कहां लिखोगे सर, नीचे लिखोगे, ठीक है। तो एक्स नीचे का मतलब बटे के नीचे, ठीक है। 10% प्रॉफिट हुआ यानी 110 जोड़ोगे ना सर, नीचे में लिखना 110, अब परसेंट को हल करेंगे तो बटा में 100 आएगा ना, तो ये 100 हल होकर के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना गुरुजी, ठीक है। यदि एसपी दे रखा है एक्स, इस बार 10% का लॉस हो गया, तो बताइए सर सीपी कैसे निकालेंगे। एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट, उसको हमेशा कहां लिखना है, आपको नीचे लिखना है। तो एक्स बटे, इस बार लॉस हुआ है, कितना लिखोगे सर, 90 गुना 100, ठीक है। यही हो गया आपका एसपी। अगर दे रखा है तो सीपी निकालने का तरीका, ठीक है। क्या सिखाया अभी हमने आपको, सबसे पहला चीज कि यदि रुपया ऊपर लिखना, सामान नीचे, है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं 8 रुपये में 9 वस्तु, तो 8 ऊपर होगा और बटा में क्या होगा सर, 9 होगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे हम यदि कहते हैं आपको कि 4 रुपया में 12 वस्तुएं, तो ये समझो ये बटे है, ये जो पेन है आपका, ऊपर में 4 और नीचे में क्या लिखोगे सर, बटा देकर के 12। बात समझ में आया। अब रह गई बात ये प्रॉफिट लॉस की कॉन्सेप्ट की। अगर सीपी दे रखा है, ध्यान से मेरी बात को गांठ बांध लेना, और इसका यूज अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया ना सर, तो आप एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर दोगे, एक लाइन में, कई लाइनें बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अगर सीपी दे रखा है तो परसेंटेज कहां लिखोगे, ऊपर उसी के साथ, ठीक है, चाहे लॉस हो या चाहे प्रॉफिट हो। अगर एसपी दे रखा है तो वो परसेंटेज कहां लिखेंगे सर, नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई आपको। आइए सर, अभी अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, इसका यूज सवाल में कैसे करेंगे, ये चीज अब हम सीखेंगे, है ना बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, सीखा कि नहीं सीखा भाई, और अब हम इसका यूज करेंगे बेटा सवालों में, ठीक है ना। कई तरीके हम आपको सिखाएंगे और आप ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि सर बेस्ट तरीका क्या है कि नहीं, ठीक। और हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको ये चीजें एग्जाम में करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका समय बचे और फिर दूसरे सवालों को आप भी जल्दी से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है बेटा। तो चलो आज का बेटे क्वेश्चन नंबर पहला, आज का पहला क्वेश्चन और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 117 यानी 117वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सवाल पर गाइस अब दिख रहा है बेटा, आ जाइए। क्वेश्चन कहता है माही बाइज 24 पिन्स फॉर 1 रुपीज, हाउ मेनी पिन्स शुड बी सोल्ड फॉर 1 रुपीज सो दैट ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। कहता है माही 1 रुपये में 24 पीने खरीदती हैं। 1 रुपये में कितने सर, 24। अभी क्या सिखाया था आपको, रुपया ऊपर सामान नीचे, ठीक है। इधर देखो बच्चे ध्यान से, 1 रुपये में
कहता है 24 पिन्स क्या करती है ये बेटा, खरीदती हैं, यानी सीपी है या ना। ठीक है, तो कहता है 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का क्या हो सर जी, प्रॉफिट हो, या ना। ठीक है, आ जाइए बेटा। अभी क्या सिखाया था आपको, ये रुपया है और ये वस्तुएं हैं, सामान, कितनी सामान खरीदा गया, क्वांटिटी। ठीक है, तो रुपया लिखो ऊपर 1/24 लिखा, कोई दिक्कत है। सीपी है ये, बता दो बेटा, है ना सीपी, ये सीपी दे रखा है और प्रॉफिट कितना है हमारा 20%, प्रॉफिट है हमारा सर 20%। तो बताइए सर क्या कहता है सवाल, 1 रुपये में कितने बेचने चाहिए, लेकिन हमें एसपी चाहिए। तो अभी क्या सिखाया था आपको, जरा सा बताइए तो। यदि सीपी दे रखा है तो परसेंटेज कहां लिखिएगा, ऊपर, तो 1/24 गुना 20% प्रॉफिट बोल रहा है तो 120/100। ये चीजें आपको लिखना नहीं है पेपर में, सिर्फ ये लिखना है। अभी हम आपको ये पहला सवाल इसीलिए सब चीजें लिख रहे हैं, अगला सवाल में हम इतना लिखेंगे नहीं, बात समझ पा रहे हो। तो बेटा हम अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ये देखिए, ये 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 हुआ सर, यानी कितना हो गया सर, 1/10 दूनी 20, कितना हुआ सर, 1/20। इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर वाला तो रुपया है ना बच्चे, यानी 1 रुपये में कितनी वस्तुएं उसको बेचना पड़ेगा, 20 वस्तु बेचना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब तो यही ना होता है, ऊपर वाला रुपया और नीचे वाला वस्तु, और हमसे यही पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी पीने उसको बेचना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितना पेन बेचा सर, 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 पिन्स, है कि नहीं, यानी 20 पिन इसको बेचना पड़ेगा यदि उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है ना। तो ये देख लो बच्चे, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए क्या है इसका सही आंसर है, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो ये तो हुआ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर इस सवाल को सॉल्व करना। कोई बच्चा कहेगा सर जी थोड़ा सा इसको रेशियो से भी समझा दीजिए, है ना, तो इसमें रेशियो भी लगेगा, है ना। लेकिन रेशियो का बेटा सबसे बड़ा ड्रॉबैक वहां है जहां पर कि वस्तुएं का जो मूल्य है या वस्तुओं की जो संख्या है, क्वांटिटी, वो अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर रेशियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लंबा जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है, लेकिन बनेगा वैसे भी। तो देख लो बेटे, हम आपको रेशियो से सिखा रहे हैं इसको, इस सवाल को बड़ा आसानी से। तो रेशियो से बनाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि रुपया का उल्टा क्या होता है सर, क्वांटिटी होता है। जैसे अभी हमने आपको सिखाया था ना कि 1 रुपये में 20 वस्तु, तो रुपया है ऊपर, वस्तु है नीचे, यानी क्वांटिटी है नीचे, तो रुपया का उल्टा क्या हुआ, क्वांटिटी हुआ। जैसे आप सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि ये रुपीस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वांटिटी के, किसके सर, क्वांटिटी के। ठीक है ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर के उड़ जाएंगे। देखिए सवाल कहता है 1 रुपये में 24 पेन खरीदते हैं, तो 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 20% का कितना होगा फ्रैक्शन, 1/5। ठीक है, यानी 5 की वस्तु उसे कितना में बेचना पड़ेगा सर, 6 में बेचना पड़ेगा। ये रुपया हुआ। तो अभी आपने सीखा कि रुपया का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी होता है, तो इसको उलट दीजिए 6:5, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। कहता है 1 रुपये में 24 पिन खरीदते हैं, तो यहां देखो हमारा बेटा क्वांटिटी कितना है, 6, हमारे अकॉर्डिंग 6 परचेज किया, लेकिन सवाल में दे रखा है 24, कितने का मल्टीपल है ये, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो कितने में उसको बेचा गया वस्तु, कितने वस्तु बेची गई, तो 5 में भी कितने का मल्टीपल कर देंगे, 4 का, यानी 20 वस्तु में क्या हुआ आपका, बेचा गया है। यहां से भी आप देख लीजिए, यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन ए। बात समझ पा रहे हो। तो मर्जी चाहे आपकी
ये वाला जो मूल कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये किसी भी सवाल में अप्लाई होगा। बात समझ पा रहे हो? सब में। और लेकिन ये जो रेशियो है बच्चे, ये भी सब में होगा अप्लाई, लेकिन ये आपको लाइनें देखो कितना बना रहा है ये। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? और इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है, उसके आधार पर बनाने का। सिर्फ आपको इतना लिखना था एक चीज, उसके बाद आंसर आपका धकाधक आएगा। ठीक है, तो मर्जी चाहे आपकी, चाहे आप ऐसे बनाइए या चाहे आप ऐसे बनाइए। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और बस सारा सवाल बनेगा, सारा सवाल। ठीक है ना? एक भी सवाल छूटेगा नहीं आपके पेपर में, चाहे वो कितना ही ट्विस्ट कर दे सवालों को। समझ रहे हैं सर? है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये बेटे दोनों तरीके अलग अलग हैं, ये हमने आपको दोनों सिखाया है। मर्जी आपकी, जो आप अपनाना चाहें आप उसे अपना लीजिए। क्लियर है? ठीक है ना? लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है। ठीक है, पहला वाला जो मूल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना सर? तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक, आ जाइए। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। अब देखिए सर, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 118 आ रहा है गाइस, आ रहा है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा। ए फ्रूट सेलर सेल्स 4 ऑरेंजेज फॉर 1 रुपीज, हाउ मेनी ऑरेंज शुड ही सेल फॉर 3 रुपीज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, आइए देखिए कैसे सवाल एकदम चुटकियों में बनता है। हिंदी वाले बच्चे, 1 रुपये, ध्यान से देखो, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 4 संतरे खरीदता है। लिखने का तरीका बोलो, 1 रुपये में 4, क्या लिखोगे? 1/4 लिखोगे सर। ये खरीदता है यानी सीपी है ना सर? सीपी खरीदता है, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो इस पर क्या बोल रहा है उसे, क्या कह रहा है? 20% का लाभ कमाने हेतु। तो बताइए सर, 20% प्रॉफिट है तो क्या लिखिएगा इसी में? 120/100। देखो कितना आसान है, बस एक लाइन सिर्फ आपको लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना। क्लियर है? अब इसको आप बड़ा प्रेम से काट दीजिए। अभी सर कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था आपको। तो ये सर 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 यानी 3/10। बताइए सर, 3/10 का मतलब कितना हुआ? 3 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची आपने? कितनी वस्तु? 10 वस्तु। अरे है कि नहीं? और यही हमसे पूछ रहा था कि 3 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 3 रुपये में आपको 10 संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तब जाकर के आपको 20% का प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? आंसर बेटा ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा। आंसर ये हुआ आपका 3 रुपये में कितनी? 10, यानी 10 हमारा क्या हुआ? आंसर। बात समझे? ठीक है ना? देख लो बेटे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से चीजें बनता है कि नहीं? आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आप कर लीजिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो ये बेटे सवाल हमने करवा दिया आपको, बड़े प्यार से करवाया सर जी। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 109। कहता है सर, 10 रुपये में 7 की दर से वस्तु खरीदी गई। 10 रुपये में कितना? 7। ऊपर रुपया, नीचे वस्तु। 10 है ऊपर, तो 10 लिखो बेटा ऊपर। 10/7, 10 रुपये में 7 वस्तु क्या क्या खरीदा गया, यानी सीपी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो कहता है उसे किस भाव से बेचा जाए कि 12.5% का लाभ हो। कितने का बेटा? 12.5% का लाभ हो, यानी 12 से ही 1/2%। ठीक है, तो देख लो बच्चे, है ना? तो प्रॉफिट कितने का बोल रहा है हमारा? 12.5%। यही ना है सर? है ना? ध्यान से समझना इस सवाल को। तो सीपी दे रखा है परसेंटेज, कहां? ऊपर ही तो सर लिखेंगे। लिख दीजिए आप, देख लीजिए, हम आपको यही पे समझा रहे हैं। तो 10/7 गुना 12.5% का सर कितना होगा फ्रैक्शन? बोलिए 1/8। तो 8 की वस्तु कितना में बेचेगा सर? 9 में बेचेगा, यानी 9/8। बता दीजिए हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए सर। ये 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 9×5 = 45। अब बटे 7 चौक 28, यानी 45 रुपये में उसे 45 रुपये में कितने वस्तु बेचने होंगे? 28 वस्तु उसको बेचने होंगे, है ना? तो यही 28 क्या है आपका आंसर है।
अरे बोल दो सर, ठीक है। ये देख ले बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना, ठीक है। बस चीजें सर आप सर समझते चल जाइए धीरे धीरे, ठीक है। हमेशा रुपया ऊपर समान नीचे, ठीक। सीपी दे रखा है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट उसके साथ में लिखेंगे। यही यदि एसपी दिया रहता तो इसी को कहाँ लिखते, बटे के नीचे में लिखते, ठीक है। समझ पाए इतनी सी बात को, बस इतनी सी कहानी है इसकी, ठीक। और ये कहानी यदि आपको समझ में आ गया तो सवाल का एकदम धुआं उड़ा दीजिए आप, ठीक है सर, है ना। बताते हैं इसको सर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। कहता है गाइस, एक दुकानदार 1 रुपये में 5 संतरे बेचकर 40% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितनी था, यहां एसपी है, जैसे एसपी दिखा परसेंटेज कहां लिखोगे, बोलो बटा में नीचे में लिखेंगे, है कि नहीं, इतनी सी बात है कि नहीं। आ जाओ देख लो, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लो बेटा। ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग 5 ऑरेंज फॉर 1 रुपीज। हाउ मेनी ऑरेंज डिड ही बाय फॉर 1 रुपीज, यानी 1 रुपये में उसे कितने संतरे खरीदे, ठीक है। आ जाओ देख लो, कहता है 1 रुपये, एक दुकानदार 1 रुपये में 5 संतरे बेचकर, तो 1 बटे क्या होगा बेटा, रुपया ऊपर, संतरा यानी वस्तु नीचे। देखो ध्यान से, कह रहा है बेचकर, यानी ये एसपी है कि नहीं है, एसपी है। तो परसेंटेज बेटा कहां लिखोगे, नीचे लिखेंगे, यहां पर नीचे लिखेंगे। अगर ये सीपी रहता तो परसेंटेज कहां, इसी के ऊपर में लिखते, हाँ या ना, ठीक है। ये कह रहा है आपसे 40% का लाभ कमाता है, तो गुना 140, अब परसेंटेज के लिए बटा में 100 लिखोगे ना, तो हाल होके 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यही हमारा क्या निकल गया, यही हमारा निकल गया सर सीपी। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। ये एसपी दे रखा था ना बच्चे, इसीलिए हमने परसेंटेज कहां लिखा, नीचे लिखा। तो एसपी अगर दे रखा है परसेंटेज नीचे, तो वो आपसे क्या, वो क्या मिल जाएगा आपको, सीपी मिल जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, ठीक है गाइज। और कुछ कहता है, नहीं कहता, 1 रुपये में कितने संतरे उसने खरीदे हैं, ठीक है। तो इसको काट लो बच्चे, ठीक। ये कट जाएगा सर आपका 0 से 0, ये 5 दूनी 10 और ये 2 सती 14, यानी 1/7, हाँ या ना, कितना होगा सर, ये 1/7 होगा। तो 1 रुपये में कितने खरीदे उसने, सीपी कितना खरीदा, 7। आंसर क्या आ जाएगा सर, 7 वस्तु उसने खरीदा। ऊपर वाला रुपया है, नीचे वाला समान है, यानी वस्तु है, क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो आप देख लो बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 120 हमने आपको बड़े प्यार से करवाया, ठीक है गाइज। चलो इसको बता दे, 120 नंबर क्वेश्चन सर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ, है ना। कहता है गाइज, ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग 10 कैंडीज फॉर 1 रुपीज। हाउ मेनी टॉफीज डिड ही बाय फॉर 1 रुपीज। ध्यान से समझो हिंदी वाले बच्चे। कहता है एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 टॉफियां बेचकर, अंडरलाइन कर लीजिए वहां पर, बेचकर 1 रुपये में कितने, 10। तो रुपया कहां लिखेंगे सर, ऊपर। 1 रुपये में 10 बेचकर, यानी ये एसपी है ना। तो परसेंटेज कहां लिखोगे बेटा, बटा के नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्या कहता है, 20% का लाभ कमाता है। 20% का सर क्या कमाता है, लाभ। तो 20% का प्रॉफिट 120, और परसेंट नीचे वाला हल करेंगे, ऊपर चला जाएगा गाइस, ठीक है। बटा परसेंट का मतलब बटा में 100 होगा ना, हल हो गए 100, ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप काट दीजिए इसको बड़े प्यार से, ये कट गया, ठीक है। यानी 1/12, यानी 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे उसने, 12 संतरे खरीदे। तो आंसर हो गया आपका 12। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और देख लो बच्चे, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बातें समझ पा रहे हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 121 हमने किया सर, ठीक है, एकदम बड़े स्पीड से किया। क्वेश्चन नंबर 122, आप भी बेटे एकदम ऐसे ही करना एग्जाम में, ठीक है। कई टीचर आपको बहकाएगा, आप उसके बहकावे में मत आना, मेरी बात को समझना,
ठीक है, कई बच्चों ने सिलेक्शन लिया है यहाँ पढ़ करके, इसीलिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप मेरी बात मानिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 कहता है 20 रुपये में 16 वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। तो बताइए सर, 20 रुपये में 16 वस्तु की बात कर रहा है, तो रुपया ऊपर सामान नीचे, है कि नहीं? तो 20 रुपये में कितने वस्तु? 16 वस्तु। क्या कहता है इसको? बेचने पर, यानी ये सर एसपी है। हम एक लाइन लिखते हैं बेटा आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये क्या है? एसपी है। इसको कहता है सर 10% का क्या हो गया? लॉस हो गया। नहीं तो 10% कहाँ लिखोगे सर? नीचे, यानी 90%। ठीक है, नहीं 90/100 करेंगे, 100 ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो ज़्यादा लिखने की क्या है, 100% है, ये है तो बटा में 100, अगला में परसेंट आएगा, वहां से हम इसको काट लेंगे। क्लियर है? ठीक, अब ये एसपी था तो ये क्या बन गया? सीपी बन गया। न बन गया सीपी? एसपी दे रखा था तो सीपी तो ये तो निकला है सर। अब कहता है 20% लाभ कमाने हेतु, अब तो सर ये सीपी है, तो सीपी है तो 20% कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर 120 अब बटे 100, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो ये 100 ना लिख करके बेटा हम यहीं पे क्या लिख दें? सिर्फ परसेंट, हाँ या ना? तो ये परसेंट से परसेंट छट छट इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, और ये बच्चे इसको ये 0 से 0 ये काट लीजिए, आप काट लेंगे सर। ये हो गया 3 तिया 9 और 3 चौक 12, आराम से एकदम। ठीक है, और ये हो गया 4 चौक 16, यानी कितना हो गया हमारा? बताइए तो, 20/4 तिया 12, यानी 20 रुपये में कितना? बोलिए ना सर, 20 रुपये में 12 वस्तुएं। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? बेचने चाहिए। तो हमारा आंसर सर हो गया 12। समझे? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, तो ये 12 क्या हो गया इसका आंसर? आप देख लो बच्चे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना? कोई दिक्कत है सर? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर तनी इसको रेशियो से बताइए, तो रेशियो से भी कर लो ना बेटा, क्या फर्क पड़ता है? देख लो हम आपको रेशियो से यहाँ पे समझा रहे हैं, रेशियो मेथड। ठीक है, कहता है 20 रुपये में 16 वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लॉस का मतलब कितना लिखिएगा? रुपया लिख दीजिए 90, है कि नहीं? हानि हुआ। और दूसरे के क्या बोलता है बेटा? 20% का प्रॉफिट, यहां कितना लिखिएगा? 120, है ना? तो रुपया का उल्टा क्या हो जाएगा सर? क्वांटिटी। नहीं, इधर लिखेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, और ये 12 और 9 होगा तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कि 4:3। ठीक है, अब सवाल में आप देखिए, कहता है 20 रुपये में 16 वस्तु बेचा गया, यहाँ आपने बेचा गया, यहाँ कितना वस्तु सर? यानी 4 की वैल्यू कितना है? 16 है, यानी 4 का मल्टीपल है ना? तो इसमें भी आप क्या कीजिए? 4 का मल्टीपल कर दीजिए, 4 तिया 12, ये आपका आंसर है कि नहीं? लेकिन ये सवाल जल्दी इसलिए बना, और क्योंकि इसमें 20 रुपया वहां भी था और 20 रुपया दोनों, यानी दोनों की जो रुपया है वो क्या है? समान है कि नहीं? है, जरा देख लीजिए सवाल में, ऊपर 20 रुपया, नीचे भी 20 रुपया, है कि नहीं? अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो ये सवाल और लंबा खिंच जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए और सारा सवाल एकदम से आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आया आपको? तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं। ये था सर क्वेश्चन नंबर 122, बड़े प्यार से सर हमने आपको समझाया। अब चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। कहता है राकेश मेक्स ए लॉस ऑफ 20% by selling 45 guavas for 40 rupees. How many guavas should he sell for 24 to make a profit 20%? ठीक है ना? हिंदी वाले बच्चे भी देखो ध्यान से। कहता है राकेश को 40 रुपये में 45 अमरूद बेचने से, एसपी दे रखा है, तो परसेंटेज नीचे लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा। फिर जैसे सीपी आएगा तो फिर परसेंटेज कहाँ लिख देंगे? ऊपर। ठीक है, नीचे ऊपर करते रहो, सवाल आपका बनते चला जाएगा। ठीक है, आजा बेटे, राकेश को 40 रुपये में 45 अमरूद बेचने पर लिखेंगे सर, यहां पर हम
40/45। ये बेचने की बात कर रहा है, यानी ये एसपी है। तो बताओ बेटा परसेंटेज कहाँ लिखोगे? 20% का लॉस, तो कितना लिख दोगे यहाँ पर? 80%। ठीक है, अब ये क्या बन गया? सीपी बन गया। तो अब परसेंटेज कहाँ लिखेंगे? ऊपर। क्लियर है? ध्यान से एकदम आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो 20% का प्रॉफिट सर, तो कितना लिखेंगे? 120%। ये परसेंट से परसेंट छटाछट उड़ा दीजिए सर आप। ठीक है, ये 0 से 0 भी आप काट दीजिए। क्लियर है ना? और काट दीजिए आप कितना से सर? ये 12 है, ये 5 से ये कट जाएगा, है ना? 5 अठे 40 और 5 नामा 45 कट रहा है। ये 8 से 8 सर खत्म हो गया आपका। क्लियर है? ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी ये आ गया आपका 4/3, यानी 4 रुपये में कितने सामान? 3 सामान, इसका मतलब हुआ। ठीक है, यानी 4 रुपये में 3 गाभा। लेकिन हमसे क्या पूछा? 24 रुपये में कितने गाभे? ठीक है, 24 रुपये में कितने अमरूद? ठीक है, तो यहाँ 4 रुपये में 3 है, तो इसको 24 सर बना दीजिए ना। तो 24 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप? तो यहाँ करेंगे हम 6 से, तो 6 चौके 24 हो जाएगा ये। तो नीचे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, यानी कितना का ये? 24 रुपये में 6 तिया 18, यानी 18 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है सर, यानी 18 आपको क्या करने पड़ेंगे? बेचने पड़ेंगे। आप देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सर जी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रेशो से भी आप कर सकते हैं, कीजिए। ठीक है ना? हमने आपको समझा रखा है, वो आप कर लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया किसी बात को आपको? बहुत बढ़िया। तो आओ बेटे, क्वेश्चन नंबर अब हम लेते हैं 124, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है बच्चे, बाय सेलिंग चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ 20 for 1 rupees, a hawker makes a loss of 4%. How many chocolate will he sell for 1 rupees to make a profit of 20%? ठीक है, हिंदी वाला बच्चे देखो, कहता है 1 रुपये में 20 के भाव से चॉकलेट बेचने पर, एसपी है, परसेंटेज नीचे होगा। 1 रुपये में 20 कैसे लिखोगे? 1/20। ठीक है, क्या होता है सर उसको? देख लीजिए, कहता है बेचने पर 4% का लॉस हो गया, यानी 96%। 100 में 4 घट जाएगा ना सर, तो कितना होगा? 96%। अब ये क्या बन गया सर? सीपी। बोलिए सर, सीपी में सीपी बन गया। ये सीपी बन गया तो कहाँ लिखेंगे परसेंटेज? ऊपर लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, कहता है इसको 20% लाभ कमाने के लिए 120, ये परसेंट से परसेंट कट गया बेटा। ठीक है, 24 25 20 से, और 24 चौक 96। ठीक है, और ये कितना हो गया सर? 5 चौके 20, यानी 1/, कितना हो गया? 16। बोलिए सर, और 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगा ही हमसे पूछ रहा है। 1 रुपये में, 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचा? 16। हमारा आंसर क्या हो गया सर? 16, है ना? यानी 16 क्या बेटा? चॉकलेट वो बेचेगा। चॉकलेट है ये, 16 चॉकलेट। ठीक है, तो आप देख लीजिए सर, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम बेटा फटाफट से सवाल को जैसे ही स्क्रीन पे आप देखोगे, बस आप स्केच करना शुरू कर देना। ठीक है, एकदम धड़ाधड़ सवाल बनेगा सब। क्लियर है ना? तो ये भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 124 हमने आपको करवाया बड़े प्यार से सर। ठीक गाइज, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ, है ना बेटा? ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है सर कि एक व्यक्ति को 1 रुपये की 12 की दर से नींबू बेचने पर, 1 रुपये की 12, यानी 1/, कितना होगा सर? 12 बेचने की बात कर रहे हैं। कहाँ लिखेंगे परसेंटेज? नीचे देख लो कितना फास्ट होता है सवाल। 20% की हानि हुई, कितना लिखेगा सर? 80%। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब ऊपर में। कहता है 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट कितना लिखोगे? 120%। ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 भी कट गया, 12 से 12 खट। ठीक है, यानी 1/8। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था? 1 रुपये की कितनी नींबू बेचने चाहिए? तो 1 रुपये का कितने नींबू हुआ?
8 नींबू। आंसर हमारा क्या हो गया सर? आंसर 8। बात समझ पा रहे हो? ठीक है गाइस, तो 1 रुपये का 8, ये देख लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, इतनी सी बात समझ पाए आप? ये क्वेश्चन नंबर 125 भी हमने आपको बड़े प्यार से करवाया है ना गाइस। ठीक है, अब देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 126 और क्वेश्चन नंबर 126 देखो बेटा ध्यान से। कहता है बाय सेलिंग 12 पेन फॉर 60 रुपीज ए पर्सन मेक्स ए लॉस ऑफ 25%। हाउ मेनी पेन्स मस्ट बी सोल्ड फॉर 100 रुपीज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ये बेटे सवाल क्वेश्चन नंबर 126 आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ये सर हो गया आपके लिए होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 आप बेटे होमवर्क कर लेना। ठीक है, और ठीक ये क्वेश्चन 126 के बाद एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पर अब आएगा सर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, ये भी सर आपके लिए होमवर्क है। मैंने आज आपको 2-2 सवाल दिए हैं होमवर्क के। ठीक है, और ये दोनों सवाल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बच्चे इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है आप पढ़ने में ढील सिलाई कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए बेटे सवाल को बनाओ और अब और जोर शोर से एकदम पढ़ाई पर लग जाओ। बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है, एग्जाम तो शुरू ही हो चुके हैं, है कि नहीं है? तो इसीलिए बेटा हर एक शिफ्ट का क्वेश्चंस आप देखते रहिए और फिर सवालों को सॉल्व भी करते रहिए। बात समझे? ठीक है, तो चलो बच्चे आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।